अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हजरत नूह का वाकया इंसानियत के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करने का सबक सिखाता है। जब दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी तब अल्लाह ने हजरत नूह को पैगंबर बनाकर उनकी कौम की हिदायत के लिए भेजा। वो अपनी कौम को अल्लाह का संदेश देते रहे, उन्हें नेक रास्ते पर चलने की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातें बातें न सिर्फ ठुकरा दी बल्कि उनका मजाक उड़ाया। हजरत नूह ने कौम को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो लोग अपनी गलतियों पर अड़े रहे। हजरत नूह ने सालों तक अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि उनकी कौम अल्लाह की इबादत करे और गुनाहों से तौबा करे, लेकिन उनके लोग इतने जिद्दी और गलतफहमी के शिकार थे कि वो न मानने पर अड़े रहे। उनके दिलों में घमंड और खुदगर्जी ने जगह बना ली थी और उन्होंने हजरत नूह की हर बात को मजाक समझकर टाल दिया। हजरत नूह की कौम के लोग सिर्फ उनकी बातों को नहीं माने बल्कि उन्होंने हजरत नूह पर ताने कसने शुरू कर दिए। वो कहते, नूह तुम क्यों बार बार हमें डराते हो? हम पर कोई अजाब नहीं आने वाला, तुम्हारी बातें हमें बेमानी लगती है। उन्होंने हजरत नूह की दावत को इनकार करते हुए अपनी जिद पर कायम रहने का फैसला किया। लेकिन हजरत नूह अपने अल्लाह पर पूरा यकीन रखते थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो उनके साथ न्याय करे और उनकी कौम को सही रास्ता दिखाए। अल्लाह ने हजरत नूह की दुआ सुन ली और हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती बनाए। ये कश्ती इतनी बड़ी होनी थी कि उसमें हजरत नूह और उनके मानने वाले साथ ही दुनिया भर के जानवर भी सवार हो सकें। हजरत नूह ने कश्ती बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जब उनकी कौम ने देखा कि हजरत नूह कश्ती बना रहे हैं तो उन्होंने और भी ज्यादा मजाक उड़ाया। वो कहते, नूह क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ तो कोई पानी नहीं है और तुम कश्ती बना रहे हो। हजरत नूह ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह का हुक्म ही सबसे बड़ा है। फिर वो दिन आया जब आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन से पानी उबलने लगा और एक भयानक तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। वो लोग जो हजरत नूह की बातों को मजाक समझते थे अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हजरत नूह ने अपने साथियों को कश्ती में बैठाया और अल्लाह के हुक्म से कश्ती पानी पर तैरने लगी। उस वक्त पूरी धरती पर पानी ही पानी था और कौम के सारे जिद्दी लोग डूब गए। हजरत नूह का एक बेटा भी था जिसने उनके साथ कश्ती में सवार होने से मना कर दिया था। वो कहने लगा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। लेकिन हजरत नूह ने उसे समझाया कि अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं सकता, लेकिन उसने नहीं सुनी और पानी में डूब गया। हजरत नूह का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फैसले को कबूल किया। तूफान के बाद जब पानी उतरने लगा तो कश्ती एक पहाड़ पर जा टिकी। हजरत नूह और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें बचा लिया गया। अल्लाह ने उन लोगों को नई जिंदगी दी और हजरत नूह की ये कहानी इंसानियत के लिए एक नसीहत बन गई। इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है और अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, चाहे दुनिया उसका कितना ही मजाक क्यों न उड़ाए। हजरत नूह का धैर्य, उनका अल्लाह पर अटूट विश्वास और उनकी कौम के प्रति दया हमें सिखाती है कि कभी भी सही रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो।